नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जुलाई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। पांचनाबाद से पानी छोड़े जाने को लेकर उपजे विवाद के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होने के बाद करौली जिले में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। वहीं सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी, वजीरपुर और बावनबास क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। करौली सदर थाने में भी कई लोगों के खिलाफ वैमनस्य फैलाने के आरोप में कार्रवाई की गई है। राजस्थान में गुरुवार को भी तेज बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर, धौलपुर, बारां, झालावाड़ में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर को छोड़कर पूरे राजस्थान में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 10 जुलाई तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक औसतन 84 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य से 3% ज्यादा है। 11 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में कमी आने और मानसून के कमजोर रहने की संभावना है। राजस्थान में भवन निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नए राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड 2026 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रस्तावित कोड के तहत भवनों में नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अनुसार भवनों में अनुबंधित बिजली मांग का 4% या उपलब्ध रूफ टॉप क्षेत्र का 50% हिस्सा नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए आरक्षित रखना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भवनों में ईवी चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग व्यवस्था का प्रावधान भी किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा निगम के अनुबंधित ऊर्जा ऑडिटर समय समय पर भवनों की जांच करेंगे। जयपुर में अजमेर रोड 200 फीट बाईपास पर हुए सड़क हादसे में 3 बच्चों और पति की जान गंवाने वाले कैलाशी देवी के लिए स्पीकर ओम बिरला फरिश्ता बनकर आए। उन्होंने उसके परिजन से बात कर मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने मृतक के बड़े भाई मीठालाल से फोन पर बात करके सांत्वना दी। कैलाशी देवी का मुफ्त इलाज और भरण पोषण के लिए अनंता मेडिकल कॉलेज की ओर से हर महीने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए कहा, जो पूरा जीवन मिलता रहेगा। पक्का घर बनवाया जाएगा। उदयपुर ने देश भर में एक बार फिर राजस्थान का मान बढ़ाया है। साल 2026 के मानसून सीजन में अकेले यात्रा करने वाली यानी सोलो वीमेन ट्रैवलर्स के लिए उदयपुर को देश के टॉप 5 सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया है। भारत के 15 सबसे सुरक्षित मानसून डेस्टिनेशन की इस राष्ट्रीय सूची में उदयपुर को 5वां स्थान मिला है। सुरक्षित माहौल, मजबूत पर्यटन व्यवस्था और शानदार मेहमानबाजी की वजह से उदयपुर आज महिला पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। इस रैंकिंग के आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी मानसूनी सीजन में यहां आने वाली महिला पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उदयपुर के सलूंबर जिले के बरबड़ी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेतों में करीब 12 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। विशाल अजगर ने एक बकरे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और इलाके में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम और वन्य जीव प्रेमी हितेश सेवक मौके पर पहुंचे। संयुक्त प्रयास से सावधानी पूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर अजगर को सुरक्षित पकड़ा गया। इसके बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास यानी जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। सफल रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। जोधपुर में लोक कला नगर आवासीय योजना चोखा के तहत घुमंतु, अर्ध घुमंतु व विमुक्त जातियों के लिए निःशुल्क आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से संचालित इस योजना में पात्र लोगों को 50 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंड लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 9 जुलाई से शुरू हो गई है। जेडीए की ओर से प्रस्तावित लॉटरी 29 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसमें पात्र आवेदकों के लिए 20 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। डीग जिले के सीकरी कस्बे में स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज गुरुवार को स्टूडेंट्स ने स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया और स्कूल के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। स्टूडेंट्स का कहना है कि स्कूल में मेन सब्जेक्ट के 8 टीचर नहीं हैं। लगातार टीचर के ट्रांसफर होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल के प्रिंसिपल राकेश टांक ने बताया कि स्टूडेंट्स तय समय से पहले स्कूल पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया और किसी को भी स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया। पचपदरा में रिफाइनरी के शुभारंभ के साथ ही अब बाड़मेर, सांचौर बेसिन से तेल उत्पादन बढ़ाने पर जोर पड़ गया है। वर्तमान में 70 से 80 हजार बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादित हो रहा है, जिसको अब 3 लाख बैरल प्रतिदिन करने की दरकार है। इसके लिए अब 1000 नए तेल कुओं का कार्य प्रारंभ हो रहा है। बाड़मेर देश के अव्वल तेल उत्पादन क्षेत्र में है। बाड़मेर बेसिन से 2025 में 10.2 बिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 35% है। झालावाड़ के राजकीय जनाना अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। इसमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। इसके बाद महिला के पति ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैंने तो एक बेटी की ही उम्मीद की थी, लेकिन भगवान ने मुझे 3 बेटियां और 1 बेटा दिया है। जो भी दिया है उसकी खुशी है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस तरह के मामले 24,000 प्रसव में से एक सामने आते हैं। उन्होंने पुष्टि की है कि झालावाड़ जनाना अस्पताल में यह उनके सामने आया पहला ऐसा मामला है।
बीकानेर के पवनपुरी क्षेत्र में गुरुवार सुबह नगर निगम के कचरा परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। क्षेत्रवासियों ने ट्रैक्टरों की आवाजाही रोकते हुए रास्ता जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि शहर भर का कचरा लेकर गुजरने वाले ट्रैक्टर तेज रफ्तार से चलते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। सूचना मिलने पर नगर निगम के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत करवाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकांश ट्रैक्टरों पर न तो नंबर प्लेट लगी होती है, न ही उनकी पहचान से जुड़े अन्य जरूरी मापदंड पूरे किए जाते हैं। अलवर नगर निगम न्यास को झटका लगा है। शहर के मोती डूंगरी इलाके में 27 साल पहले जिन 56 घरों पर बुलडोजर चलाया गया था, अब उनके पट्टे जारी करने होंगे। नगरीय विकास और आवासन विभाग के शासन उप सचिव रवि विजय ने यूआईटी को पत्र भेजकर पूरी रिपोर्ट तलब की है। यूआईटी ने जमीन को अपनी आवासीय कॉलोनियों के लिए अधिग्रहित किया था। मोती डूंगरी एलआईसी कार्यालय के पीछे के एरिया में स्कीम नंबर 8 के विस्तार के लिए यूआईटी ने 1 दिसंबर 1999 को जमीन का अधिग्रहण किया। इस जमीन पर 84 खातेदार थे, जिनके नाम रजिस्ट्री थी। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने 4 मंदिरों को निशाना बनाया। बदमाशों ने नांदेड़ श्यामा गांव के जैन मंदिर, महादेव मंदिर, ठाकुर मंदिर और चामुंडा माता मंदिर के ताले तोड़ दिए। एक ही रात में धार्मिक स्थलों पर हुई वारदात में ग्रामीणों में गुस्सा है। चोर मंदिरों से गुल्लक और दान पात्र तोड़कर पैसा ले गए। चामुंडा माता मंदिर में मूर्ति से चांदी का हार खुला मिलने से संभावना जताई जा रही है कि इसे नकली समझकर चोर वहीं छोड़ गए। वहीं जल ग्रहण परियोजना के एक ठेकेदार की बाइक भी बदमाश चुराकर फरार हो गए। मध्य रेलवे की बल्हार शाह मुंबई नांदेड़ ग्राम एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में नवविवाहित दंपति के लिए हनीमून स्टाइल सजावट किए जाने के मामला सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में ड्यूटी पर तैनात मुख्य टिकट निरीक्षक गिरीश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार शुभम और सोनाली नामक नवविवाहित दंपति ने यात्रा को खास बनाने के लिए दंपति ने निजी तौर पर जालाना के राहत डेकोरेटर से ऑनलाइन संपर्क कर कूपे की सजावट की व्यवस्था की। जैसलमेर में जयसुराना और भैरवा गांव के पास 132 केवी टावर गिरने से बिजली पानी का संकट गहरा गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने साफ किया है कि तकनीकी टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन जब तक बिजली पूरी तरह चालू नहीं होती तब तक जैसलमेर शहर की पेयजल सप्लाई अपने तय समय से 72 घंटे की देरी से होगी। सहायक अभियंता देवीलाल भील ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि यह एक प्राकृतिक आपदा का समय है, संकट बड़ा है, इसलिए सभी नागरिक पानी को व्यर्थ न बहाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।